Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your chapter 5, that is the ratio and proportion. Exercise 3 and part 1. Let us start. That is the example 15. The electricity bill of rupees 40 in 200 CFL bulbs are lighted for 6 days for 4 hours each day. How many CFL bulbs can be lighted for 3 hours every day for 15 days so that the electric bill is rupees 48. तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे CFL बल्ब ले लेते हैं पहले CFL बल्ब, फिर इसके बाद ले लेते हैं डेज, फिर पर डे यानी आवर्स कितना दे रहा है वो, और यहाँ पर बिल ले लेते हैं. यू कैन टेक दिस वन. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 40 रुपीज है, तो यू कैन राइट हियर 40 रुपीज. 200 CFL, so you can write here 200 CFL. Bulbs are lighted for 6 days. 6 days you can see here 6 days for 4 hours. So you have to write 4 hours. Now how many CFLs? So let X CFL. तो यहाँ CFLs में X लिखना है आपको. और कैन बी लाइटेड फॉर 3 आवर्स, मतलब ये 3 आवर्स चल रहा है. एवरी डे फॉर 15 डेज, 15 डेज का लेना है ये. और बिल इसका 48 आ रहा है. ये बिल है आपका 48. तो सबसे पहले ये CFL बल्ब की जगह जो है नीचे की ओर एरो लग जाएगा. अब इसमें अगर CFL बल्ब होंगे CFL बल्ब अगर ज्यादा होंगे तो कम डेज चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बल्ब ज्यादा हो गए तो कम डेज चलेंगे और कम आवर्स भी चलेंगे. और इसके बाद जो है बिल्स ज्यादा आएगा. ये आपका इसमें प्रिपोर्शन हो गया. एरो से हमें पता लगेगा. ध्यान रखना CFL के नंबर अगर ज्यादा लेंगे तो डेज कम चलेंगे और आवर्स भी कम लगाने पड़ेंगे, लेकिन बिल ज्यादा आएगा. तो इस तरह से इनके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. डेज ऑफ बल्ब इनवर्सली, और बल्ब एंड आवर्स ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और इसके बाद बल्ब और बिल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. तो इसमें x अपॉन 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 अपॉन 15 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 48 अपॉन 40. जो एरो के टॉप है यानी एरो की डायरेक्शन हमेशा ऊपर रहती है, अपवर्ड रहती है. सो यू कैन सी हियर. तो x इक्वल टू 6 अपॉन 15 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 48 अपॉन 40, और ये 200 इधर इंटू में आ जाएगा. चलिए 0 कैंसिल 0, और 4 5 जा, 5 से ये 5 3 जा हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो गया, और बच गया ये. इसको भी कैंसिल कर दीजिए. 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18. तो कितना आ जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा. बच गया उसको लिख लीजिए 2 इंटू 4 इंटू 16 एंड दैट इज द 128. So that will be your answer. So you have to write this one. कितने बल्ब आएंगे. Now come to the next question. 16% do a certain piece of work in 40 days. How many person will be needed to complete 1/4 of the work in 15 days? तो सबसे पहले persons लेने हैं और यहाँ पे वर्क ले लीजिए और डेज भी ले लीजिए. चलिए पर्सन जो है 15% है. सो यू हैव टू राइट 15%. वर्क एक 1 पीस पूरा कंप्लीट करते हैं 14 डे में. ये आपका 40 डेज है. हाउ मेनी पर्सन विल नीड इट? लेट एक्स पर्सन नीड इट. let x person
we need it. चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क जो है 1/4 करना चाह रहे हैं और डेज कितना है हमारे पास, 15 डेज दे रहा है ये। तो इसमें आप देखना है कौन सा प्रोपोर्शन चल रहा है। यहाँ पे पर्सन्स की तरफ तो डाउन एरो लगाना है आपको। पर्सन्स अगर ज्यादा होंगे तो वर्क भी ज्यादा करेंगे, सो इट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर पर्सन ज्यादा हैं डेज कम लगेंगे, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो कितना हो जाएगा, x/15 इज इक्वल टू 1/4/1 इंटू 40/15। अब सॉल्व करना रह गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 4/15 इंटू 15। ये 15 इधर ऑप्शन में जाएगा तो इंटू बन जाएगा, तो ये 15 कैंसल। और क्या बचा रह गया हमारा, यहाँ पर 40 है ये, तो 4 and 40, तो x will be 10। तो 10 क्या होगा, 10%। तो 10% limit to right। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब आपका ये है 17। 2 tip A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes respectively. So it is given as x equal to 30 minutes और y is equal to also given as 40 respectively. If a third trap C can empty tank in 16, that is the Z is given as 1, that is the 60 minutes, not 0.60 minutes, it is 60 minutes. If all the 3 taps are open together, how long will tank fill up? So let it fill up in P minutes. Let it fill up in P minutes. तो सबका 1 मिनट का वर्क लेंगे, तो 1 मिनट के वर्क में क्या हो जाएगा, ये 1/P इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। और ये तो टैंक क्या कर रहा था, ये थर्ड टैंक एम्प्टी कर रहा था, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1/z हो जाएगा। इसमें सॉल्व करना है आपको। तो 1/P इक्वल टू 1/x कितना हो जाएगा, 1/30, 1/y की जगह 1/40 एंड माइनस 1/60। टेकिंग देयर एलसीएम इज 120, तो 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12 एंड माइनस 6 2 जा। So how many, 4 और 3 7 हो गया, 7 minus 4 that is the 5, so 5/120। यहाँ पर 1/P चल रहा है आपका, 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो 5 2 जा 10 and 5 4 जा 20, so 1/P will be equal to 1/24, so P is equal to 24 minutes। So that one is your answer, so you can do very easy। A pump fill in tank in 2 hours means it is given as x equal to 2 hours, but due to leak it takes 3 hours, so it is the P equal to 3 hours। And if the tank is fulfilled, so how long it will take empty due to leak? So let x hours, it takes x hours, so how can do, it is y hours not x hours, you can write here y क्योंकि x तो इधर ले लिया गया। so इनका सबका क्या करना है, 1 hours का निकालना है। तो 1 hours में कैसे निकलेगा, तो 1/x हो जाएगा प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/p, then it means 1/x कितना है, 1/2, 1/y कितना है, we want to find, and here is 1/3, so 1/y is equal to 1/3 minus 1/2, taking their LCM is 6, so it is लीकिंग के कारण ये बच्चों माइनस का होगा, so you have to take this one is negative sign, so you can take a negative sign
तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, सो इट बिकम्स माइनस, सो हियर इज माइनस, सो एलसीएम इज हियर, सो 1 और 3 यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम में? एलसीएम में यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड माइनस 2 3 जा 6, so minus 1 upon y is equal to minus 1 upon 6, so minus minus will be cancel out, so we get 1 upon y is equal to 1 upon 6, so y is equal to 6, so 6 hours में ये कंप्लीट करेगा। तो यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3, so if the cost of 29 books is ₹73, तो यहाँ पे बुक्स ले लेते हैं और यहाँ पे रेट इसका कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट जो है इन रुपीज है। चलिए बुक्स है कितना 29 बुक्स हैं और कॉस्ट कितनी है 783। हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेज इन रुपीज दिस वन, तो रुपीज कितना है 2214 और बुक्स जो है लेट कर ली एक्स, लेट एक्स बुक्स। इसमें भी ध्यान रखना है ये बुक्स अगर ज्यादा होंगी तो रेट भी ज्यादा लगेगा, तो x अपॉन 29 हो जाएगा इक्वल टू, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, x अपॉन 29, तो ये कितना हो जाएगा 2214 अपॉन 783, तो x विल बी इक्वल टू 2214 अपॉन 783 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29। अब ये आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, आपको देखो कितना आता है। ट्वेंटी 29 से इस 783 को डिवाइड करेंगे तो ये 27 आ जाएगा और इसके बाद जो है 27 से इसको डिवाइड करना है हमें, किसको 2214 को डिवाइड किससे करना है 27 से, तो ये आपका आ जाएगा 82। ये कैंसिल करेंगे तो आप कितना आएगा 82 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 82, 82 क्या है बुक्स, so that will be your answer. Now come to the second question. If 14 raised to 3, ये है 14 raised to 35 और ये 16 raised to x, so that means 14 upon 35 हो जाएगा इक्वल टू 16 upon x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 16 इंटू 35 अपॉन 14, तो देख लेते हैं 2 से 2 8 जा एंड 2 7 जा एंड 7 1 जा और 7 5 जा, तो क्या बच गया x इक्वल टू 8 इंटू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू 40 एंड दैट वन इज योर आंसर। नाउ फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, so a is given as 2xy, b is given as x square and c is given as y square और d आपको फाइंड करना है। होता क्या फॉर्मूला a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, देन d is equal to bc upon a, so b is, you can see here, it is the x square, c that is the y square and a that is the 2xy, तो x की पावर कैंसिल हो जाएगी, y की भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, we get xy divided by 2 and it is your answer. That is the fourth proportion. It is your fourth. It is your fourth proportion. Now come to the fourth question. So what should be added to 10, 18, 22, 38 so that they become proportion? Let x be added. x मान लेते हैं ऐड किया हमने, तो 10 प्लस x हो जाएगा और 18 प्लस x हो जाएगा और 22 प्लस x इट इज 22 प्लस x और लास्ट हो जाएगा 38 प्लस x, ये सारे रेशो में हो जाएंगे, दैट मीन्स 10 प्लस x अपॉन कितना होगा 18 प्लस x इज इक्वल टू 22 प्लस x अपॉन 38 प्लस x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए,
तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 38 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 22 प्लस एक्स हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी 18 प्लस एक्स। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की 38 से करेंगे तो 380 हो जाएगा और प्लस 10 की x से तो 10x, 38 की x से करेंगे तो 38 ऑफ x हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये 22 की 36 से मल्टीप्लाई करनी है। ट्वेंटी टू की 18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इट विल बी 396 प्लस 22 की x से करेंगे तो 22 ऑफ x, फिर 18 की x से करेंगे तो 18 ऑफ x और x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। अब इसमें देखिए क्या क्या बच गया, ये हो गया 380 प्लस 10 है और ये 38 है तो 48 ऑफ x हो जाएगा और यहाँ पे कितना है ये 396 ऐसे रहेगा और प्लस का ये इसमें ऐड कर दिए 8 एंड 2 10 हो गया और ये 2 और 1 3 एंड 4 40 हो जाएगा। नाउ कम टू द 40 ऑफ x होगा, ये ध्यान रखना। अब इसको इधर ले आते हैं, 48 ऑफ x माइनस 40 ऑफ x इज इक्वल टू 396 माइनस 380, कितना बच जाएगा, यहाँ से तो 4x बच जाएगा बट यहाँ आपका 16 बच जाएगा। तो x will be equal to 16 upon 4, 4 just 16, so x equal to 4 and that one is your answer. Now come to the fifth question. If B is the mean proportion of A and C, then prove that. ये प्रूव करके शो करना है। B is mean proportion, that means B is equal to plus minus under root of AC. So that is the B square is equal to AC. So you can take left hand side. So left hand side is equal to, that is the A square plus B square upon AB. Put the value of which one? वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर में पुट कर दीजिए तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है AC है और अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ए कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस सी हियर और नीचे ए बी रहेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट मीन्स ए प्लस सी अपॉन बी आ जाएगा एंड दैट इज द राइट हैंड साइड और यही आपका प्रूव हो जाएगा ये। तो यू कैन डू वेरी वेल। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Find the number whose mean proportion is 24 and third proportion is 192. So let the numbers be A and B. A and B. A और B नंबर ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेन प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो होता है वो ए बी का अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में। सो इट इज गिवन एज 24 एंड दैट इज द प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 24 होल स्क्वायर। सो ए बी कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 एंड दैट वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ कम टू द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है इसको भी देख लीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन में जो रहेगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो इट इज गिवन एज 192 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। नाउ इट्स योर इक्वेशन सेकंड। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन से कर दीजिए। ध्यान रखना वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखनी है। तो हियर इज ए बी इंटू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ कितना है 24 इंटू 24 इंटू 192। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। सो b क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 24 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, b क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 क्यूब है और ये 2 का क्यूब हो गया। तो दैट मीन्स b क्यूब इज इक्वल टू 24 इंटू 2 का होल क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो b विल बी इक्वल टू 48। b की वैल्यू निकल गई है। नाउ इसको कहां पुट करना है, पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो a इंटू 48 इजकल टू कितना है 24 इंटू 24। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 48। तो 24 2 जा हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो a इजकल टू 12, a 12 आ गया और b कितना आया था आपका 48 आया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड द x फॉर दिस। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स और ये 3 प्लस एक्स, ये सब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का क्या हो जाएगा मतलब ये है इसका 1 अपॉन एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 6 प्लस एक्स से हो जाएगी, और इधर 3 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 की 6 से हो गई, फिर 1 की x से करेंगे तो x, फिर x की 6 से 6x, और x की x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खोल दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। चलिए आगे देखिए, इसमें ध्यान से देखिए x स्क्वायर विल कैंसल आउट टू ईच अदर। ये हो गया 6 प्लस 7x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड प्लस 3 2 जा 6x। तो 7x x वाले सब एक तरफ कर लीजिए, और इधर हो जाएगा 9 माइनस 6, तो x विल बी इक्वल टू 3, और यहीं पे आपका आंसर हो गया है। ये एक्सरसाइज मैं यहीं रोक रहा हूँ। नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे कैसा वीडियो आपको लग रहा है और क्या कमी आपको महसूस हो रही है। वैसे मैं वैसा वीडियो बना करके देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।